पहले हरियाणा की जो वेबसाइट है HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, HPSC, ठीक है। तो वेबसाइट जैसे ही आप सर्च करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC, तो आपको ये वेबसाइट खुल करके आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे ही आप इसके वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो इसका जो होम जो मेन वेबसाइट है वो कैसे खुल करके आता है, ठीक है। इसकी जो मेन वेबसाइट का मतलब वेबसाइट का लिंक है वो क्या है, hpsc.gov.in। देखिए इस तरह से कुछ इसका होम वेबसाइट खुल करके आता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसकी जो सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी वैकेंसी आई थी असिस्टेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर वाला, तो ये रहा जो 30 तारीख 7वां महीना 2025 को एडवर्टाइज किया गया था। इसमें आपको पता ही है कि इसमें कुल 785 पोस्ट हैं। जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन को खोलेंगे तो आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको सिलेबस देखना हो तो सिलेबस के लिए आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ साइड में अनाउंसमेंट डेट 14/8/2025, यानी कि कल ही पिछले मतलब कल 14 तारीख को ही ये हरियाणा एडीओ की जो पोस्ट है उसका सिलेबस जारी किया गया। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका एक विंडो खुल करके आएगा, ठीक है। PDF ओपन हो रहा है। तो जैसे इसके पहले हमने ओपन किया PDF उसका एडवर्टाइजमेंट का, तो उसमें जो लास्ट डेट आपका एप्लीकेशन का वो देख लेते हैं कि लास्ट डेट इसका कब है। एक बार और क्लियर कर दें कि इसकी जो फॉर्म एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देख लीजिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो हरियाणा एडीओ की वैकेंसी आई हुई थी वो 30/7/2025 को आया था। और इसकी जो टोटल पोस्ट थी यहाँ पे देखिए, टोटल पोस्टों की संख्या 448 जो है वो जनरल में है, और टोटल यदि बात करें तो 785 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि 5/8/2025 से अप्लाई करना स्टार्ट हुआ है और 25/8/2025 शाम के 5 बजे तक इसकी जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और वेबसाइट आपको बताया दिए कहाँ से अप्लाई करना है। अप्लाई करना होगा तो जनरली आप HPSC की होम वेबसाइट, ऐसे जो होम वेबसाइट है वहाँ के एडवर्टाइजमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा पॉपअप खुल करके आएगा। और यहाँ से आप जैसे हरियाणा एडीओ है तो यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई क्लिक करेंगे तो आपको विंडो नया खुल करके आएगा और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली सिलेबस देखने वाला है, तो सिलेबस वाला हमने ये वाला खोला हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपको पता ही है कि जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मुख्यतः 3 चरण में होंगे, जैसे कि प्रीलिम एग्ज़ाम होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। तो इसमें प्री वाली जो बात एग्ज़ाम है उसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इस बार ये वाला जो प्री होगा इसमें 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, वो है हमारा 2 घंटे का, ठीक है। 2 घंटे का हमारा समय यहाँ पे लगेगा, मतलब हमको समय मिलेगा 2 घंटे का कि आप 2 घंटे में पेपर्स करेंगे, ठीक है। हाईलाइट सिंपल करेंगे, ठीक। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। और सभी ये बराबर आप सभी जानते हैं जब 100 क्वेश्चन 100 मार्क का होगा। अब लिखा है ईच क्वेश्चन विल बी हैव 5 ऑप्शन, यानी कि जैसे AFO में होता है वैसे ही 5 मतलब इसमें ऑप्शन होंगे। द फिफ्थ ऑप्शन विल बी मीन ऑफ द सिचुएशन वेयर द कैंडिडेट इंटेंड टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्ट, यानी कि जब आप कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उस 5वें वाला ऑप्शन को गोला करेंगे, ठीक है। 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी आप मतलब कुछ गलत करेंगे तो आपको 1/4 मार्क्स डिडक्ट होंगे। इन केस कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट ए क्वेश्चन नॉर डार्कन द फिफ्थ ऑप्शन, यानी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो या फिर जो 5वां ऑप्शन दिया है उसको मतलब 5वां ऑप्शन यहाँ पे बता देगा क्यों गोला करना है, ठीक है। तो यदि 5वां ऑप्शन गोला भी नहीं करते हो तब आपका क्या होगा, 1/4 मार्क्स डिडक्ट होगा। ये वाला जो कोई मतलब रूल है ये बहुत मतलब अजीब है, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन करना है तो कीजिए, वरना उसमें जो 5वां ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए छोड़ना हो तो। यदि आप वो भी नहीं करते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग चला जाएगा, ठीक है।
एनी कैंडिडेट नॉट डार्केंड एनी ऑफ द 5 सर्कल इज मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाई। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, मतलब आप 10 मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको छोड़ देते हैं, जनरली आमतौर पे एग्जाम में हम यही करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, 5वां ऑप्शन गोला करना है। और यदि आप एनी कैंडिडेट नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्किल मोर देन 10%, यानी कि आप पाँचवें मतलब जो गोला है वो 10% क्वेश्चन नहीं करते हैं, मतलब टोटल क्वेश्चन का 10% करते हैं, तो एनी कैंडिडेट नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्किल इज मोर देन 10 और यानी कि किसी भी क्वेश्चन का आपको 10% से ज़्यादा जो सर्किल लगाना है वो यदि कर देते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा प्री में ही, यानी कि आपको नहीं आता है तो 5वां ऑप्शन डार्क करना है, ठीक है। और यदि 10% से ज़्यादा 5वां ऑप्शन गोला कर देते हैं तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और यदि आप 5वां ऑप्शन नहीं करना है तो आपको निगेटिव मार्किंग में जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी मतलब स्टूडेंट के सामने समस्या आ जाएगी, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर विल बी, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश में ही होगा। A candidate will have to secure minimum 25% to clear the screening test, यानी कि कम से कम तो आपको 25% लाना होगा इसको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। कट ऑफ कितना भी जाए, लेकिन यदि 25% से कम नंबर नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट 4 times the number advertised post along with the bracket candidate will call the next stage of the selection process provided they have the secure the minimum cut off mark, यानी 25% से ऊपर जितने भी कैंडिडेट होंगे उनमें से जो यदि जितनी पोस्टें हैं 785 उसकी 4 गुना मतलब 4 टाइम्स में आपको स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। जो भी 25% से ऊपर होंगे उनमें से 4 से गुना मतलब 4 गुना ऊपर के जो स्टूडेंट होंगे उनको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं मेंस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चीज़ है। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे सिलेबस क्या पूछा जाएगा, तो जनरल साइंस जीएस पूछा जाएगा, करंट इवेंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट, जो इस समय की करंट इवेंट है और नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पूछा जाएगा। इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी इसके बारे में पूछा जाएगा। इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी, ये तीनों चीज़ें पूछी जाएगी। इसके अलावा जनरल जीए पूछा जाएगा। यदि आप एफओ की तैयारी करते हैं तो उसमें आपने जीए वगैरह क्वांटिटी ये सब तो पढ़ते ही हैं। और थोड़ा सा इसमें पूछा जाएगा बेसिक न्यूमेरिक, नंबर्स एंड देयर रिलेशन, ये तो सिलेबस है। नंबर्स एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर, मैग्नीट्यूड, क्लास 10 लेवल के हिसाब से पूछा जाएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह पूछा जाएगा, ठीक है। और जो इसमें आता है मेन जो अदर स्टूडेंट के लिए बहुत ही मतलब होगा कि हरियाणा जी के, ठीक है, हरियाणा जी के, ठीक है। ये चीज़ आपको तैयार करनी होंगे। आप सभी जानते हैं कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है वो है 2 नवंबर को, ठीक है। अब देखिए जो मेंस एग्ज़ाम में होगा, जो मेंस एग्ज़ाम आपका कैसे होगा। प्री की तो हमने सिलेबस देख लिया और उसमें 3-4 मुख्य फैक्ट देख लिया, जैसे कि आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे समय मिलेंगे। इसके अलावा जो शर्तें हैं कि आपको सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट 10% से ज़्यादा आप 5वें ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप कोई क्वेश्चन नहीं आता है और छोड़ देते हैं तो उसमें आपको निगेटिव मार्किंग मिलेगा। तो अगर जो आपको आता भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 10% क्वेश्चन के अंदर आपको 5वें ऑप्शन पे क्लिक करना ही होगा, नहीं तो आप वैसे भी कोई डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और निगेटिव नंबर लेने के लिए आपको निगेटिव नंबर से बचने के लिए 10% तो कम से कम उसमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए मेंस एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं कि मेंस एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है। मेंस में दिया है कि सबसे पहले इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा 3 घंटे का, वो 2 घंटे का था, ठीक। क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, मेंस भी आपका, प्री भी आपका इंग्लिश में ही होगा। टोटल जो मार्क्स होगा वो 150 नंबर का होगा। पेपर विल बी द सब्जेक्टिव टाइप। देखिए जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं वैसे भी ग्रुप बी की जो भी पोस्टें होती है उसमें लगभग जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं वो सब्जेक्टिव टाइप ही होता है, ठीक है। तो इसमें भी सब्जेक्टिव टाइप होगा। यहाँ पे दिया नो कैंडिडेट विल कॉल द इंटरव्यू वाइवा वॉइस टेस्ट अनलेस
ही और सी सिक्योर मिनिमम 35% मार्क्स इन द टेस्ट। यदि आप 35% से कम पाते हैं नंबर तो आपको इंटरव्यू या फिर जो भी होगा उनका वो, तो उसके लिए आपको बुलाया ही नहीं जाएगा, चाहे बच्चे क्वालिफाई करें या ना करें, ठीक है। द नंबर ऑफ द कैंडिडेट कार्ड फॉर द इंटरव्यू विल बी 2 times along with the bracket candidate if any of the number advertised post provided they have secured the minimum cut off mark। यानी कि जैसे कि प्री क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स 4 टाइम्स होंगे, वैसे ही मेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 35% लाना होगा, और उसके ऊपर जितने भी स्टूडेंट होंगे उनमें से 2 टाइम्स स्टूडेंट को ही कॉल आउट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और जो वेटेज होगा, जो आपका मतलब प्री का कोई वेटेज नहीं है, प्री केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है, लेकिन जो मेंस एग्जाम है उसका 87.5% जो वेटेज है वो आपका सिलेक्शन के लिए होगा, और जो नेक्स्ट 12.5% वेटेज है वो आपका इंटरव्यू से होगा। जैसे ही आप सब मेंस देंगे उसके बाद इंटरव्यू में आपका 12%, 12.5% आपका वेटेज है, ठीक है। दिया द फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर राइडिंग बाय द मार्क्स ऑफ सब्जेक्टिव टेस्ट एंड द इंटरव्यू। आपको बता दिया गया कि सब्जेक्टिव टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट जो है, द अटेंडेंस ऑफ द कैंडिडेट इन ऑल द स्टेट विल रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज मैंडेटरी। ये तो अटेंडेंस होता ही है। द सिलेबस फॉर द सब्जेक्टिव टेस्ट इज इंक्लूड, यानी कि इसमें दिया हुआ है कि सब्जेक्टिव नॉलेज की जो टेस्ट है वो उसका सिलेबस दिया। तो देखिए यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है यहाँ पे कि डेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि प्री का जो डेट है वो यहाँ पे फाइनल कर दिया है, 2 तारीख दिया है, ठीक है। 2 नवंबर, 2 नवंबर को यहाँ पे आपका प्री एग्ज़ाम दे दिया गया है। तो आपको ध्यान से तैयारी करना होगा क्योंकि बहुत ही कम समय है, 2 तारीख। अब चलिए सिलेबस देख लेते हैं कि जो मेंस हमारा सिलेबस है उसमें सिलेबस क्या होंगे। तो यहाँ पे लिया है सिलेबस फॉर द सब्जेक्टिव टेस्ट पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। यहाँ पे एग्रीकल्चर देखिए, इकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस टू मैन, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारा सिलेबस दिया है। पार्ट ए में क्या चीज़ है आपका, लगभग एग्रोनॉमी के जो GIS होता है वो सब चीज़ दिया हुआ है। क्रॉपिंग पैटर्न आपका एग्रोनॉमी से है, ठीक है। इम्पोर्टेंस फीचर स्कोप एंड वेरियस फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री में आपका आ जाएगा। यहाँ पे सब सारे ये एग्रोनॉमी का ही, जैसे ही आप BSc एग्रीकल्चर का जो सेमेस्टर पढ़ते हैं सेमेस्टर, वैसे ही इसमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वीट साइंस है आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सॉइल साइंस से यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक। सॉइल साइंस, सॉइल साइंस, ठीक। तो एक मिनट, सॉइल साइंस का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। और उसके बाद से आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस में आप आराम से देख लीजिएगा, सारा सॉइल साइंस आ गया आपका। फिर इससे हमें फार्म मैनेजमेंट स्कोप वगैरह, फार्म मैनेजर से आ गया, ठीक। यानी इकोनॉमिक्स आ गया, एक्सटेंशन आ गया, इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन। फिर आपका आ जाएगा जेनेटिक्स आ गया, जेनेटिक्स में भी आपका ब्रीडिंग, फंडामेंटल ऑफ ब्रीडिंग हो गया, फिर सीड टेक्नोलॉजी आ गया। यानी कि जितने भी सेमेस्टर वाइज कोर्स हैं, जैसे कि एग्रोनॉमी में जो भी आपका फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर होता है, फिर फंडामेंटल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन भी है, फिर क्रॉप प्रोडक्शन 1, क्रॉप प्रोडक्शन 2, फिर आपका आ जाएगा वीड हो जाएगा, वीड साइंस आ जाएगा, फिर आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स आ जाएगा। ये जितने भी कोर्सेज हैं एग्रोनॉमी की, सीड साइंस में तो जेनेटिक्स के अंदर आ जाएगा कि फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स हो गया, फंडामेंटल ऑफ ब्रीडिंग हो गया। यहाँ पे देखिए मोड ऑफ, ये फंडामेंटल ऑफ ब्रीडिंग की जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उससे आया हुआ है। फिर फंडामेंटल ऑफ सीड साइंस आ गया, फिर प्लांट फिजियोलॉजी से आ गया आपका, ठीक है। ये फिर आ जाएगा आपका माइक्रोबायोलॉजी से आ गया, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर से आ गया, हॉर्टिकल्चर डायग्नोसिस है, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी आ गया। फिर यहाँ पे फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो इस प्रकार से देखिए कितने सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो देखिए ये सिलेबस, हालांकि आप सही से देखेंगे तो आपको पूछा गया है एग्रोनॉमी की जो जितने भी 2-3 यूनिट है वो पूछा गया है, ठीक। एग्रोनॉमी, फिर आपका पूछा गया है आपका एग्रोनॉमी के बाद आपका पूछा गया है एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक्सटेंशन भी पूछा गया है,
इकोनॉमिक्स में पूछा गया, उसके बाद से पूछा गया आपका जेनेटिक्स, उसके बाद से आपका पूछा गया हॉर्टिकल्चर। यही 4 सब्जेक्ट का जो आपका अंदर सिलेबस दिया हुआ है, प्लांट पैथोलॉजी, सॉरी, एक प्लांट पैथोलॉजी दिया हुआ है। तो कुछ आपके 1 2 3 4 5 6 7 6 सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 सब्जेक्ट से ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इंजीनियरिंग में भी थोड़ा बहुत है, जैसे कि ये जो एग्रोनॉमी के जितने भी यूनिट्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट मतलब कोर्स टाइटल आप देखेंगे कि जितने भी एग्रोनॉमी में पूरे 3 सेमेस्टर मतलब 3 साल में आप पढ़ते हैं, उसमें से सारे ये सिलेबस दिए हुए हैं। ठीक है, तो सिलेबस आप देख लिए, आपको बस क्या करना है कि सेमेस्टर वाइज नोट्स अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आपकी जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा वही से क्लियर होगा। आई होप आपको प्री मेंस और इंटरव्यू के बारे में आइडिया लग गया है। तो आपने समझ लिया होगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट में सिलेबस जो है और इसकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि आपको मतलब कैसे क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि अटेम्प्ट करना है, कैसे छोड़ना है, क्या चीज़ें, और मेंस की जो कंप्लीट डिटेल सिलेबस आप देख लिए। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।